हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका नई स्टडी में। दोस्तों, हमारा हिंदी व्याकरण चल रहा है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि को देख रहे हैं, जो कि आपको पता होगा 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, जो स्वर होते हैं, अनार से आ तक स्वर बोला जाता है, उसके बाद में व्यंजन आ जाते हैं, और विसर्ग जो कि कुछ इस तरह का होता है, 2 बिंदी, दोस्तों उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्वर संधि को देख रहे हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो दोस्तों, दीर्घ संधि और गुण संधि, ठीक है, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, उसको हम देखेंगे। आज का जो लेक्चर है तो दोस्तों उसको हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम वृद्धि संधि को देखेंगे, जो कि तीसरे नंबर की संधि हो जाती है। किसकी? स्वर संधि की। देखिए, वृद्धि स्वर संधि मतलब स्वर संधि के ही अंदर आती है, तीसरी संधि हो जाती है। देखिए, इसकी सबसे पहले हम शर्तें देखते हैं कि ये संधि आखिर कैसे बनती है। क्या? तो प्लस के इधर अ हो या चाहे आ हो, और प्लस के इधर ए हो या आई हो, तो क्या बनेगा? आई ही बनेगा। ठीक, और आई किस तरह से दोस्तों? ये आई हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसको हम जो लिखेंगे इस तरह से मात्रा में लिखाएगा है। ठीक, और प्लस ये वाली देखते हैं, तो प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, और प्लस के इधर ओ या औ हो, तो औ को लेंगे हम, और यहाँ पर औ कुछ इस तरह का होगा। मतलब यूँ समझिए, जो कि आपको पता होगा, जो संधि रहती है, एक शब्द रहता है प्लस के इधर और प्लस के इधर दूसरा शब्द रहता है, तो उसका अंतिम वर्ण, इस वाले शब्द का अंतिम वर्ण और इस वाले शब्द का पहला वर्ण होता है, और वो ऐसे रहने चाहिए, ध्वनि निकलनी चाहिए उसकी अ या ए और आई। ठीक, तो देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो पिछली संधि है उससे भी आपको रिवाइज करते रहना है, कि जो पिछली संधि है उसमें दोस्तों पढ़ते तो रहते, फिर कंफ्यूजिंग होता है कि ये वाला नियम उसमें था या उसमें था। देखिए, बिल्कुल आप क्लियर रखिए। सबसे पहले स्वर संधि में हमने वृद्धि दीर्घ संधि को देखा है। दीर्घ संधि में आपको पता होगा एक ही तरह के आते हैं, प्लस के इधर अ हो आ हो, प्लस के इधर भी आ आता है। फिर अगर छोटी बड़ी है तो प्लस के इधर भी छोटी बड़ी होगा, प्लस के इधर अगर छोटा हो बड़ा है तो प्लस के उधर भी छोटा हो बड़ा ही रहेगा। एक ही सजाति के ही आते हैं, प्लस के इधर और इधर। ठीक, और अगर देखें तो गुण संधि में अगर देखा जाए, जो दीर्घ संधि के बाद में जो गुण संधि आती है, उसमें क्या होता है कि इधर ई छोटी और बड़ी आता है, तो उसमें ए बनता था, और अगर अ और आ के साथ छोटा उ बड़ा उ जुड़ता है तो ओ बनता था। मतलब वहाँ पर दोस्तों ये भी बनते थे, ये ही थे वहाँ पर भी, पिछली संधि में भी। जो अब गुण संधि देखते उसमें, लेकिन उसमें एक मात्रा कम थी। अ के साथ अगर छोटा उ और बड़ा उ मिल जाएगा तो ऐसा ओ छोटी बड़ी मिल जाएगी, अ के साथ छोटी बड़ी मिल जाएगी तो बन जाएगा ए, और अ के साथ छोटा उ बड़ा उ मिल जाएगा तो बन जाता था ओ। वह थी गुण स्वर संधि। हम वृद्धि को देख रहे हैं। वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, यूं समझ लो, तो उसमें और बड़ा मिल जाएगा। जैसे अ के साथ अगर देखें तो ए और आई कुछ भी मिले तो आई ही बनेगी, मतलब बड़ा ही बनेगा। और अ के साथ अगर देखा और औ मिले तो कुछ भी मिले इसमें बनेगा बड़ा ही। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आई और औ होंगे, लेकिन हम इसको यूज़ न करके इनकी मात्राएं यूज़ करेंगे, जो कि ये होती है। आई की मात्रा ये होती है और औ की ये रहती है, 2 है ना। देखिए, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस हमने अच्छी तरीके से देखा। वृद्धि स्वर संधि किसको बोलते हैं, इसके नियम भी देखे और क्या डिफरेंस है वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों डिफरेंस भी बनाते चलिए, नहीं तो थोड़े थोड़े दोस्तों मेजरली कुछ इनमें नियम है, सब में तो आपको कंफ्यूज होगा कि वृद्धि में कौन सा नियम था, गुण में कौन सा था, दीर्घ में कौन सा था। ठीक, तो आपको डिफरेंस भी पता रहना चाहिए। उसी टाइम आप कंफर्म कर लीजिए कि वृद्धि स्वर संधि में ये नियम है तो पिछली संधि में कौन सा था, पूर्व पिछली उसमें कौन सा था। तो दोस्तों ये हमने देखा, और आप और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिए। देखिए, जो दीर्घ स्वर संधि होती है उसके प्लस के इधर भी क्या रहता है कि अ मतलब एक ही सजाति के रहते हैं, और प्लस के इधर भी एक ही सजाति के ही रहते हैं। चाहे इधर अ और आ है तो इधर भी अ और आ ही होगा, प्लस के इधर भी। प्लस के इधर अगर छोटी या बड़ी है तो प्लस के इधर भी छोटा और बड़ा ही होगा।
प्लस के इधर छोटा ये, तो दोस्तों एक ही सजाती के होंगे, यूँ कहने का मतलब है, ठीक। वो होती है दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में अगर देखा जाए तो एक तरफ तो अ और आ होते ही है, ये तो होंगे ही गुण स्वर संधि में। माँ क्या होगा, छोटी बड़ी इनके साथ अगर मिल जाती है, मतलब प्लस के इधर अ और आ है और प्लस के इधर छोटी बड़ी है, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा ए बनेगा कुछ, और ए का जो कि इस तरह से होता है, ठीक। और अगर अ और आ में छोटा वो बड़ा मिल जाएगा तो बन जाएगा ओ। अब दोस्तों यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, ये वाली संधि में कुछ आगे यहाँ तक इसमें आ गया है, वो वाली संधि में यहाँ तक था, जो गुण संधि है वो यहाँ तक रहती है, लेकिन वृद्धि यहाँ ये हो जाती है, ये दोनों। देखिए कैसा क्या, इसमें अ और आ के साथ अगर ये वाला मिलता है, ये वाला मिलता है, कुछ भी मिले, ये मिले या ये मिले, इसमें बनेगा आई ही, मतलब बड़ा ही बनेगा। और इसका यूज हम इस तरह से करेंगे दो डंडी में, है ना। आगे देखिए, अ और आ के साथ अगर ये वाला मिल जाएगा और औ ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा बड़ा वाला ही ये, लेकिन इसको ऐसे ना लिखकर हम इसकी मात्रा यूज करेंगे, ठीक। अब आपको अच्छी तरह से डिफरेंस तीनों में समझ में आ गया। आप एग्जाम्पल समझिए और आपको बहुत ही सिंपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों वही फॉर्मूला कि दो शब्द है, प्लस के इधर का एक शब्द है और प्लस के इधर का एक शब्द, तो इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण। देखिए यहाँ पर ये क्या आपको व्यंजन नजर आ रहा है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें वो उसमें स्वर ही मिले रहते हैं, मैंने आपको बताया। तो देखिए दोस्तों क में जैसे ही बोलेंगे ध्वनि कौन सी निकल रही है, अ निकल रही है। क बोलिए आप, क बोलेंगे अ निकलेगा। तो क में से हमने क्या किया, अ को निकाल लिया यहाँ पर, ठीक। क्या किया, अ को निकाल लिया, यहाँ प्लस लगा दो। तो हमारी एक शर्त पूरी हो गई कि प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, कोई भी एक होना चाहिए, या एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ये ए आ रहा है, तो क्या शर्त है हमारी कि ये आए, ए आए चाहे आई आए, कौन सा भी आए वो दोस्तों बनेगा आई ही, ये बड़ा वाला ही बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम आई ले लेते हैं, दोनों को मिला दिया, मिलाने पर क्या होगा दोस्तों, कुछ दूसरा बनेगा, आई बन जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा, हाँ ऐसा बन जाएगा बड़ा वाला, ठीक। लेकिन इस तरह से यूज़ ना करके इसकी मात्रा जो रहती है ऐसी वाली, इसको आप यूज़ में लेंगे। ये आपको समझ में आया। क में से अ निकल चुका है, का आधा हो चुका है और ए वाला कट चुका है, क्योंकि ए और अ से मिलकर ही आई बना है, ठीक। अब देखिए इसको ऐसा के साथ नीचे उतार दीजिए, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, सवाल को स्टेप बाय स्टेप नीचे उतारते जाते हैं। जैसे जो कट रहा है काट देते हैं, उसके बाद में बाकी बच्चों को वापस नीचे उतार देते हैं ना, ऐसे ही जो बचा है उसको वापस नीचे ले आइए, ए को आप नीचे ले आइए, क लिख लीजिए। क में क्या होगा कि क में अ निकल चुका है, मतलब ये आधा हो चुका है, इसमें लगेगा हलंत। हलंत दोस्तों जिस भी वर्ड में हलंत लगता है इसका मतलब वो आधा रहता है, ठीक। तो देखिए अब ये आधा हो चुका है, मतलब ये अपंग हो चुका है, इसको सहारे की जरूरत है, तो जो आई है इसमें जुड़ जाएगा। जिस भी वर्ड को दोस्तों जो व्यक्ति रहता है, जो अपंग रहता है, चल नहीं सकता, जिसको कुछ समस्या, उसी को दूसरा व्यक्ति सहारा देता है। जो नॉर्मल रहता है, जो सामान्य, जिसको जरूरत नहीं है उसको थोड़ी सहारा देंगे, जिसको जरूरत है उसको ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और इसको पूरा बना देगी, तो ये मात्रा इसमें जुड़ गई और हलंत हट गया इसमें, और जो क जो बचा ये यहाँ जुड़ गया, ये बन गया ऐसा कैसा, एक एक यहाँ हो जाएगा, तो इसको लिख देते ए केक, ठीक। क्लियर, सिंपल हुआ यहाँ तक, कुछ नहीं। प्लस के इधर आ तो आप पढ़ ही रहे, इधर सिर्फ डिफरेंस है। अगर यहाँ पर ये वाला आ जाए, मतलब आप यूँ समझिए कि हेरारकी बढ़ती जा रही है। अ और आ में, जो कि पिछली संधि का बता रहा हूँ, छोटी बड़ी मिलेगी तो ए बन जाएगा। अ और आ में छोटा उ बड़ा उ बढ़ता जा रहा है ना, इधर बढ़ जा रहा है। उ और ऊ मिलेगा तो और मात्रा बढ़ जाएगी, ओ हो जाएगा। अब ये वृद्धि संधि आ गई, तो वृद्धि अ और आ में ए और आई मिल रही है, तो आई हो रहा है, मतलब और बढ़ गया, ठीक। देखिए ये यहाँ पर हमने देखा। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए सदा, इसका अंतिम वर्ण सदा, तो दा में आ निकल रहा है, आ को हमने ले लिया, ठीक। प्लस के इधर का लेते, यहाँ लिखा है ए को भी काट लो, यहाँ पर ले लिया, इन दोनों को मिला लो, ठीक। दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, बड़ा आई बन जाएगा, ये बन गया। लेकिन इसकी मात्रा यूज़ करेंगे जो कि इस तरह की होती है,
ठीक, ये यहाँ पर लिखना नहीं है। अब देखिए जो बचा उसको फिर से सिंपल वापस उतार दो, यहाँ द हो जाएगा और जो मात्रा है वो इसमें लगा दो। ये तो कट ही गया था, वह बचा है, वह ऐसा कैसा है लिख दो, यहाँ लिख दो सदैव। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहा होगा। कुछ नहीं, अ और आ में अगर देखा जाए तो अगर ए और आई कुछ भी मिले, मतलब वहाँ दोस्तों मिलेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर ए और ऐसा लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि संधि ऐसी नहीं आती है कि इनको जोड़ो, ऐसी भी आती है कि संधि को पहचानो, पहले से वर्ड रहता है। तो आपको दोस्तों न्यू समझिए कि जहाँ भी दो दो ऐसे डंडी वाले दिखे, दो दो ऐसे दो दो, न्यू समझिए कि वहाँ पर वृद्धि संधि ही होगी। देखिए ये लिखने पर अब ऐसा आ जाएगा, ऐसा आया एग्जाम में, ऐसा ही आता है कि इनमें से वृद्धि संधि कौन सी, ऐसा आता है ना, तो ऐसा दो डंडी, यहाँ पर दो डंडी है ना, दो डंडी, तो ऐसा आप पकड़ सकते हैं कि दो डंडी वाले वृद्धि संधि ही होती है। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं तो ये हो जाता है सदैव कर लिया, माँ ऐश्वर्य का देखते हैं, हा हाल है, यहाँ पर आ है तो आ में हमने देखा, अब आ को निकाल लिया, इधर से आई निकाल लो, दोनों को मिला दो, बन गया आई ही बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसमें ऐसा यूज़ करेंगे हम। अब जो बच रहा है दोस्तों ऐसा कैसे यहाँ लिख दो मह, और इसमें हलंत है क्योंकि आधा हो गया, इसमें आई जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, और आई तो नीचे चला गया कट गया, बचा जो है इसके साथ जोड़ दो तो माहेश्वर्य हो जाएगा। ये आपको दोस्तों अच्छी तरह अब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका देख लेते, इसका भी कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, यहाँ ए आ रहा है, ये सब में ए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ओ आने लगेगा बस, चाहे ओ आए या औ आए, बनेगा औ ही। देखिए ये दंत यहाँ पर देखिए दंत है, दंत जैसे ही दंत बोलते हैं इसमें आ रहा है तो आ को ले लिया, इधर से प्लस कर लिया, ओ को इसमें जोड़ लो, तो जो ऐसा ओ हो या ऐसा आओ हो, कुछ भी हो बनेगा आओ ही, लेकिन आओ की मात्रा हम ऐसी यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए जो बच रहा है, क्या बच रहा है, नीचे उतार लो, दंत, दंत में अ निकल गया तो यह हलंत लग गया। अब जैसे ही इसको सारे की जरूरत है, सारा कहाँ चाहिए, इसको चाहिए, आधा हो चुका है, हलंत लगा इसमें, तो ओ इसमें जुड़ जाएगा, इसको पूरा बना देगा और मात्रा भी इसमें जुड़ जाएगी, तो दंतो हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, और ओ तो कट ही गया था, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दंतो, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये कुछ बेसिक सा मैंने बताया, आपको डिफरेंस आराम से समझ में आ गया होगा, पता भी चल गया होगा वृद्धि संधि और गुण संधि में। वृद्धि संधि में दोस्तों ये वाले आएंगे, मतलब कि वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है, ये बड़ी संधि है। ठीक दोस्तों, इसमें ये वाले आएंगे, यहाँ आगे का आएगा। आप न्यू समझिए कि आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, शुरू में दीर्घ है तो इसका थोड़ा छोटा एरिया रहेगा। ठीक, और फिर हो जाती है गुण, तो गुण का थोड़ा और आगे तक आ जाता है, और वृद्धि, तो वृद्धि क्या है कि फिर थोड़ी और यहाँ तक आ जाती है। ठीक, देखिए गुण में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक ही सजाती के होंगे, ये प्लस के इधर भी यही रहेंगे और प्लस के इधर भी यही रहेंगे दोस्तों, तो वो एक संधि होगी, मतलब वो दीर्घ संधि होगी। अगर एक तरफ अ आए, दूसरी तरफ कुछ और है, तो फिर वो दूसरी संधि हो जाएगी। मतलब कि दीर्घ संधि को पहचानने का यही है कि प्लस के इधर भी अ और आ रहेंगे और प्लस के इधर भी एक ही सजाती के रहेंगे, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक, ये वृद्धि, ये वो हो जाती है दीर्घ संधि हो जाती है। गुण में क्या होगा कि एक तरफ अ और आ तो रहेंगे, दूसरी तरफ छोटी बड़ी ये रहेंगे, या छोटा हो बड़ा हो रहेगा। अगर अ और आ में छोटी बड़ी मिलती है तो ए बनेगा, और छोटा हो बड़ा हो मिलता है तो ओ बनेगा। ठीक, और आ तो रहेंगे ही, अगर ए और आई रहेगा तो दोस्तों इसमें ऐसी दो डंडी रहेगी, आई रहेगा, और औ मिल जाएगा इसमें तो फिर औ बन जाएगा ऐसा वाला। ठीक दोस्तों, आपको डिफरेंस आराम से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। थैंक यू।